साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज हम चाचा प्रताप सिंह जी की जीवनी विस्तार रूप में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं साथ संगत जी भाग 1। चाचा प्रताप सिंह जी। जियो तो गुरु के लिए, मरो तो गुरु के लिए। वचन उस निर्भय निर्वेर समर्पित गुरु सिख के जीवन को प्रतिबंधित करते हैं जिनका नाम था प्रताप सिंह जी। प्रताप सिंह जी वे प्रतापी सेवादार थे जिनके श्वास श्वास में भक्ति का नशा, सेवा का जुनून भरा हुआ था। वे अक्सर यही कहते थे कि सेवादार सेवा करने के लिए और साथ संगत सेवा करवाने के लिए होती है। सेवक को सेवा बनाए। सेवक के जीवन का लक्ष्य तो गुरु के वचनों को मानना व सेवा करके संतों के आशीर्वाद के पात्र बनना होता है। ऐसे प्रतिभी व धनी चाचा प्रताप सिंह जी का जीवन अनेक गुरु सिखों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जन्म व बचपन। आपका जन्म 27 मार्च 1927 को जिला नवाब शाह पाकिस्तान के एक धनी व प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। आपके पिता सरदार कंवर सिंह जी समाज में एक धनी व प्रतिष्ठित होने के साथ साथ एक भक्त के रूप में भी जाने जाते थे। आपकी माता जी भी धार्मिक प्रवृत्ति वाली महिला थी। घर में अक्सर सेवा व देश के अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने की चर्चा होती रहती थी। बालक प्रताप पर भी इन बातों का गहरा प्रभाव पड़ा और युवावस्था में हायर सेकेंडरी की कक्षा पास करते ही आप राष्ट्रीय सेवक संघ के सदस्य बन गए। इस संघ में रहकर आपने अनुशासन में रहना, समय की पाबंदी व अनेक गुणों को ग्रहण किया। पाकिस्तान से आप अहमदाबाद आ गए। राष्ट्र की सेवा करने का जज्बा इतना तीव्र होता जा रहा था, लेकिन मन के किसी न किसी कोने में रूहानी आनंद की पुकार भी उठने लगी थी। आपने इस आनंद को प्राप्त करने के लिए सिख धर्म की मर्यादाओं का पालन करना आरंभ कर दिया और आप अपने ही बचपन के नाम आत्माराम से प्रताप सिंह बन गए। आप ज्यों ज्यों गुरुबानी पढ़ते व सुनते त्यों त्यों प्रभु दर्शनों की तड़प बढ़ती जाती थी। युवावस्था में आपने रेडियो मैकेनिक का काम सीख लिया और इसी व्यवसाय को कई अनेक क्षेत्रों में विस्तार दिया। आपकी जवानी का जोश भक्ति की दिशा पकड़ चुका था। ब्रह्म ज्ञान। निरंकार ने जब किसी रूह का कल्याण करना होता है तो कोई माध्यम भी जुटा देता है। प्रताप सिंह जी के हृदय की आवाज़ सुन गई। आखिर 1951 की वह सौभाग्यशाली दिवस आ गया जब आपकी भेंट शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज में अहमदाबाद में हुई। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी आपकी कल्याण यात्रा के दौरान अहमदाबाद पहुँचे, जहां उनकी हुजूरी में सत्संग का खुला प्रोग्राम रखा गया। उन दिनों प्रताप सिंह जी ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर नौकरी करते थे और बाकी समय प्राइवेट प्रोग्रामों में लाउडस्पीकर आदि लगवाने का कार्य भी करते थे। निरंकार की ऐसी कृपा हुई कि निरंकारी सत्संग के पंडाल में बिजली व लाउडस्पीकर लगाने का कार्य आपको सौंपा गया। इस प्रकार आपको पूरा सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी की नूरी मुखड़ा एवं संतों महापुरुषों के अलौकिक गीत व विचार और अंत में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के प्रवचनों ने आपको झंझोड़ दिया और आपके अंतःकरण से एक ही आवाज़ आई कि ये तेरा कल्याण होगा, यहीं तुझे तेरा जीवन लक्ष्य प्राप्त होना है। आपने अंतःकरण की आवाज़ सुनते हुए अपने प्रभु दर्शन करने की इच्छा शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के चरणों में रखी। शहंशाह जी ने फरमाया, सुबह आ जाना। आप बेचैनी से सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। सुबह होते ही आप शहंशाह जी के चरणों में पहुंच गए और इस अमूल्य दात को प्राप्त किया। निराकार को बोध होते ही कि आप अपने पावन हृदय से प्रेम व सेवा की गंगा बहने लगी। आपने उसी समय शहंशाह जी के चरणों में विनती की, मैं मिशन की सेवा करना चाहता हूँ, मुझे अपने साथ ही ले चलो। शहंशाह जी ने फरमाया, आपको दिल्ली जाकर बुला लेंगे। 1952 में दिल्ली में संत निरंकारी कॉलोनी का निर्माण कार्य आरंभ हो चुका था। आपको भी बिजली फिटिंग के लिए दिल्ली बुलाया गया। उन दिनों पहाड़गंज की गली नंबर 2 में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी का निवास स्थान था। भाग संत निरंकारी कॉलोनी का क्षेत्र धीरपुर गांव में पड़ता था। संत निरंकारी कॉलोनी पहुंचने के लिए कोई सरकारी यातायात का सीधा साधन उपलब्ध नहीं था। केवल किंग्सवे कैंप तक सरकारी बसें आती थी। आगे का सफ़र पैदल या तांगे पर ही करना पड़ता था।
पहाड़गंज में आप निरंकारी भवन, जहाँ पर प्राइमरी स्कूल व व्यवसाय केंद्र था, ठहरे और भगत रामचंद्र जी भंडारी 7 सितारों में से, भगत कोटुमल जी, डॉक्टर देसराज जी, श्री मंगल सेन जी आदि दृढ़ विश्वासी गुरु सिखों की संगति में रहने का सौभाग्य मिला। ये संगति आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाली सिद्ध हुई। आप कुछ अन्य सेवकों के साथ पहाड़गंज सत्संग के पश्चात साइकिल पर बिजली फिटिंग का सामान रखते और 7-8 मील का सफ़र तय करके संत निरंकारी कॉलोनी में भवन निर्माण कार्य में सेवा करते। कुछ समय पश्चात सेवादारों की संख्या बढ़ गई, लेकिन किंग्सवे कैंप से सरकारी कॉलोनी आने के लिए कोई साधन उपलब्ध न होने के कारण उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। आपने 2-3 साइकिल रिक्शा बनवाए, जिनके द्वारा संत महापुरुषों को किंग्सवे कैंप से संत निरंकारी कॉलोनी लाया जाता। अब आपको दिल्ली आए हुए 15-16 दिन हो चुके थे। एक दिन शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने स्वयं आपको बुलाकर कहा, आप अहमदाबाद चले जाओ, आपकी नौकरी का सिलसिला है। ये सुनकर आपने दिल्ली में रहकर मंडल की सेवा करने का ध्यान प्रकट किया तो शहंशाह जी का हुक्म आया, वह समय भी आ जाएगा, लेकिन अब आप वापस जाकर अपनी ड्यूटी करो। आप गुरु का आदेश पाकर चल तो पड़े, पर मन ही मन यही ध्यान आया कि मेरी नौकरी चली गई होगी, अवश्य ही मेरी जगह किसी अन्य कर्मचारी को रख लिया होगा। जब आप अहमदाबाद पहुँचे तो आपके दोस्तों ने मुबारकबाद देते हुए कहा, प्रताप सिंह, इन दिनों आपकी इतनी कुशलता से कार्य किया है कि आपकी पदोन्नति तरक्की हो गई है। आपको विश्वास और भी पक्का हो गया और सोचने लगे कि यदि 15 दिन की सेवा इतनी फलदायक है तो क्यों ना मैं जीवन में ही सेवा में लगा दूं। उस दिन से गुरु की सेवा को ही जीवन जीने का मकसद चुन लिया। आपका विश्वास और गुरु भक्ति रंग लाने लगी। आपने अपने सारे रिश्तेदारों को पूर्ण सद्गुरु के अवतरित होने का संदेश दिया। उनमें से कईयों ने तो आपका विरोध किया, परंतु कईयों ने आपकी बात मानकर अपना मनुष्य जन्म सफल कर लिया। उनमें से एक आपके छोटे भाई वाधूमल राय सिधानी, जो कि अब स्पेन में रहते हैं, व उनका परिवार, आपकी बहन श्रीमती लता जी कल्याण वाले व उनके परिवार भी गुरु चरणों में समर्पित जी रहे हैं। साथ संगत जी, ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। हम फिर हाजिर होंगे नए भाग के साथ। धन्य निरंकार जी। साथ संगत